और वो वापस लौट रहा था। आमिर की आंखों में चमक लौट आई। क्या ये अल्लाह का इशारा था? क्या उसका सपना अभी भी पूरा हो सकता था? शायद तुम्हारा नाम इस फ्लाइट में नहीं लिखा, एक अफसर ने कहा। आमिर ने पूरी हिम्मत के साथ जवाब दिया, मेरा इरादा हज का है और इंशाअल्लाह मैं जरूर जाऊंगा। उसका यकीन अडिग था। जब आमिर ने सीट पर कदम रखा, उसकी आंखें खुशी से छलक पड़ी। उसने दिल से दुआ निकाली, शुक्रिया या अल्लाह। विमान ने आखिरकार उड़ान भरी और जब अल्लाह का बुलावा हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। धैर्य और विश्वास कितने बड़े हथियार हैं, ये आमिर ने साबित किया। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, आप लोगों की दुआएं और अल्लाह ताला की मेहरबानी से। दोस्तों, मैं हूँ शाहनवाज अहमद इंडिया से। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करेंगे वो वीडियो है इस्लामिक वॉइस फैथ से। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। चमत्कार, मौजिजा, करिश्मा भी होती है आज साइंस के दौर में। क्या आप इस पर भरोसा करेंगे? जी हाँ दोस्तों, पिछले दिनों 2025 में होने वाले हज का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में एक वीडियो निकलकर हम सभी के सामने आई है, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जा रही है। कोई इसे महज इत्तफाक बता रहा है तो कोई खुदा का करिश्मा, मौजिजा कह रहा है। अब हकीकत क्या है, मैं इस पर ज्यादा बात तो नहीं कर सकता, मगर एक बात तो इसमें मुझे बहुत पसंद आई कि कहते हैं दोस्तों कि जब भी आप किसी काम को करने के लिए अगर दिल से कोशिश करते हो ना, तो उसे खुदा जरूर पूरा करता है। दोस्तों, मुझे शाहरुख खान साहब का एक डायलॉग याद आ रहा है कि जब आप किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। शायद आमिर साहब पूरी शिद्दत से मोहम्मद साहब के शहर जाने का इरादा कर लिया था, तो खुदा उनकी मदद कैसे नहीं करते। दोस्तों, इस मामले में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है खुदा का करिश्मा या महज इत्तफाक, मगर इसमें एक बात बहुत अच्छी हुई कि किसी भी काम को करने वाले लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है कि जब भी आप किसी काम को करो तो दिल से करो, चाहे उसमें कितनी भी रुकावटें आए, कितनी भी परेशानियां आए आपके सामने, आप डटकर खड़े रहोगे तो इंशाअल्लाह खुदा की मदद आपको जरूर मिलेगी। आइए हम पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो पर बातें करेंगे विस्तार से। वीडियो के लास्ट में एक रिक्वेस्ट हम आप लोगों से करना चाहेंगे कि दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं। आमिर का हज एक धमाकेदार और दिल को छू लेने वाली कहानी कहते हैं। जब अल्लाह का बुलावा आता है तो दुनिया की कोई ताकत, कोई रुकावट, कोई नियम उसे रोक नहीं सकता। बेशक, बिल्कुल। ये कहानी है लीबिया के आमिर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी की, जिसने 2025 के हज के मौके पर सोशल मीडिया, खासकर एक्स पर तहलका मचा दिया। ये वो ढांसू दास्तान है जो आस्था की ताकत, इरादे की मजबूती और चमत्कारों का ऐसा मेल है कि सुनने वाला बस दंग रह जाए। तो चलो इस रोलर कोस्टर सफर में गोता लगाएं, जहां हर मोड़ पर उम्मीद का उजाला और अल्लाह की कुदरत का जलवा है। जून 2025, मक्का और मदीना की पवित्र धरती हज यात्रियों के स्वागत के लिए सजी थी। दुनिया के हर कोने से लोग अपने दिल में आस्था और सपनों का खजाना लिए इस पवित्र फर्ज को अदा करने निकल पड़े थे। इन्हीं में से एक था आमिर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी, एक साधारण सा शख्स जिसके दिल में हज का सपना सालों से धधक रहा था। आमिर कोई बद्धा आदमी नहीं था, न कोई मालदार जमींदार, न कोई बद्धा ओहदेदार, बस एक सच्चा दिल, आंखों में चमक और अल्लाह पर अटूट यकीन। बचपन से ही उसने अपने गांव के बुजुर्गों से हज की कहानियां सुनी थीं। कैसे लोग अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लेकर मक्का पहुंचते हैं, कैसे वहां की फिजा में इबादत की खुशबू बिखरती है और कैसे हर हाजी का दिल सुकून से भर जाता है। आमिर ने भी ठान लिया था कि एक दिन वो भी इहराम बांधकर काबा की तवाफ करेगा। सालों की मेहनत, पैसे जोड़ने की जद्दोजहद और कागजी कार्रवाई के बाद आखिरकार वो दिन आया। आमिर ने अपने गांव वालों से दुआएं ली, परिवार ने उसे विदा किया और वो उत्साह से भरा हवाई अड्डे की ओर चल पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कह रहा हो, बस अब मक्का दूर नहीं। हवाई अड्डे पर हज यात्रियों की भिड्डा थी। सफेद इहराम में लिपटे लोग दुआएं पढ़ते अपने सामान के साथ कतारों में खड़े। आमिर भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, पासपोर्ट और कागजात तैयार, चेहरे पर हज की खुशी की चमक। लेकिन तभी एक ऐसा ट्विस्ट आया
जिसने सारा माहौल बदल दिया। जब आमिर का पासपोर्ट चेकिंग के लिए गया तो सुरक्षा वालों की नजर उसके नाम पर अटक गई, आमिर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी। नाम के आखिरी हिस्से में गद्दाफी शब्द ने सबके कान खड्डे कर दिए। लीबिया का इतिहास मुअम्मर गद्दाफी से जुड़ा है, जो कभी वहां का तानाशाह था। 2011 में जनता के विद्रोह में उसकी मौत हो गई थी, लेकिन उसका नाम अभी भी संवेदनशील था। आमिर का उपनाम गद्दाफी से मिलता जुलता होने की वजह से सुरक्षा वाले सतर्क हो गए। ये गद्दाफी क्या माजरा है? एक अफसर ने सख्त लहजे में पूछा। आमिर ने बद्दे अदब से जवाब दिया, साहब, ये मेरा खानदानी नाम है, मेरा उस गद्दाफी से कोई वास्ता नहीं, मैं तो बस हज के लिए जा रहा हूं। लेकिन अफसरों को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने आमिर के कागजात की गहरी छानबीन शुरू कर दी। सवाल दर सवाल, परिवार, बैकग्राउंड, हज का मकसद। समय टिक टिक बीतता गया और आमिर का दिल बेचैन। उड़ान का वक्त पास आ रहा था, लेकिन जांच खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ा इंतजार करो, हम कोशिश कर रहे हैं, अफसरों ने कहा। आमिर चुपचाप खद्दा रहा, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। समय जैसे रेत की तरह फिसल रहा था। हज यात्री एक एक कर विमान में चढ़ रहे थे। आमिर अभी भी काउंटर पर फंसा था। सामने से लोग गुजर रहे थे, उनके चेहरों पर मक्का पहुंचने की खुशी। लेकिन आमिर का दिल भारी होता जा रहा था। आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका उसे डर था। विमान का दरवाजा बंद। पायलट ने उड़ान की इजाजत मांगी और चंद मिनटों में वो फ्लाइट जो आमिर को मक्का ले जाने वाली थी, आसमान में थी। आमिर अकेला हवाई अड्डे पर रह गया। जांच पूरी हुई, कागजात ठीक पाए गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक अफसर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, शायद अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस बार हज का इरादा नहीं किया। ये बात आमिर के दिल में तीर की तरह चुभी। वो चुपचाप एक बेंच पर जा बैठा, आंखें नम, दिल में खालीपन। सालों की मेहनत, परिवार की दुआएं, हज का सपना, सब एक पल में बिखर गया। लेकिन आमिर का यकीन अभी भी जिंदा था। उसने दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर तेरा बुलावा है तो मुझे मक्का जरूर पहुंचा। आमिर ने घर जाने का फैसला नहीं किया। वो उसी बेंच पर डटा रहा जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे रोक रही हो। तभी हवाई अड्डे पर हलचल मची। एक ऐलान हुआ जिसने सबको चौंका दिया। जिस विमान में हज यात्री गए थे उसमें तकनीकी खराबी आ गई थी और वो वापस लौट रहा था। आमिर की आंखों में चमक लौट आई। क्या यह अल्लाह का इशारा था? क्या उसका सपना अभी भी पूरा हो सकता था? विमान रनवे पर उतरा, मरम्मत शुरू हुई, लेकिन नियमों के चलते पायलट ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। खराबी छोटी थी, यात्रियों को उतारने की जरूरत नहीं थी। आमिर ने अफसरों से गुहार लगाई, लेकिन जवाब वही, नियमों का हवाला। शायद तुम्हारा नाम इस फ्लाइट में नहीं लिखा, एक अफसर ने कहा। आमिर ने पूरी हिम्मत के साथ जवाब दिया, मेरा इरादा हज का है और इंशाअल्लाह मैं जरूर जाऊंगा। उसका यकीन अडिग था। वो उसी जगह डटा रहा जैसे कोई ताकत उसे वहां बांधे थी। कुछ ही देर बाद एक और हैरान करने वाली खबर। वही विमान जो अब भी ठीक होकर उड़ा था, दोबारा खराबी की वजह से लौट रहा था। आमिर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह संभव था? क्या अल्लाह बार बार उसके लिए रास्ता बना रहा था? इस बार पायलट ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबके होश उड़ा दिए। उसने ऐलान किया, जब तक आमिर को इस विमान में नहीं बिठाया जाएगा मैं उड़ान नहीं भरूंगा। यह सुनकर आमिर के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह चमत्कार था या अल्लाह की कुदरत का कमाल। अफसरों ने फटाफट आमिर के कागजात तैयार किए और उसे विमान में बिठाया गया। जब आमिर ने सीट पर कदम रखा, उसकी आंखें खुशी से छलक पड़ती। उसने दिल से दुआ निकाली, शुक्रिया या अल्लाह। विमान ने आखिरकार उड़ान भरी और सऊदी अरब पहुंचा। मक्का की पवित्र धरती पर कदम रखते ही आमिर की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने अपने इस अनोखे सफर को एक वीडियो में कैद किया और दुनिया से साझा किया। उसने बताया कि कैसे एक के बाद एक रुकावटें आईं और कैसे अल्लाह ने बार बार रास्ता बनाया। आमिर की कहानी एक्स पर आग की तरह फैली। लोग इसे शेयर कर रहे थे और हर कोई अपनी राय दे रहा था। कोई इसे संयोग बता रहा था तो कोई अल्लाह की कुदरत का सबूत। एक यूजर ने लिखा,
मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। दूसरा बोला, ये कहानी हर उस शख्स के लिए इंस्पिरेशन है जो मुश्किलों में भी हार नहीं मानता। गल्फ न्यूज और अबाउट इस्लाम जैसे स्रोतों ने इस कहानी को कवर किया, लेकिन कुछ ने कहा कि पूरी पुष्टि के लिए स्वतंत्र जांच जरूरी है। फिर भी आमिर की कहानी ने लाखों दिलों को छुआ। ये सिर्फ हज यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा थी जो अपने सपनों के लिए लड़ता है। आमिर की कहानी सिखाती है कि जिंदगी में रुकावटें तो आएंगी, लेकिन अगर इरादा पक्का और यकीन सच्चा हो तो कोई बाधा आपको मंजिल तक नहीं रोक सकती। आमिर ने न सिर्फ हज का सपना पूरा किया, बल्कि दुनिया को दिखाया कि जब अल्लाह का बुलावा हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। धैर्य और विश्वास कितने बड़े हथियार हैं, ये आमिर ने साबित किया। हर उस पल में जब सब कुछ खत्म लग रहा था, उसने हार नहीं मानी। शायद यही वजह थी कि अल्लाह ने उसके लिए चमत्कार किए। आमिर का हज का सफर एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन अगर आपका इरादा सच्चा और यकीन अल्लाह पर है तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये कहानी हर उस इंसान के लिए मिसाल है जो अपने सपनों के लिए जूझता है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आमिर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी सच में साबित कर दिया कि अगर अल्लाह का बुलावा हो तो कोई भी मुश्किलें, कोई भी परेशानी आपका रास्ता नहीं रोक सकती। अल्लाह खुद उसके लिए रास्ता बना देता है। दोस्तों, वाकई आमिर सर की कहानी ने दिल को छू लिया और उनके मजबूत इरादों ने न जाने कितने लोगों को साहस और हिम्मत देने का काम किया है। एक नेक और ईमान वाले इंसान का ईमान अल्लाह और उसके रसूल पर और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस्लाम में हज का क्या इंपॉर्टेंस है। ये तो इस्लाम को जानने वाले लोगों को पता ही होगा कि इस्लाम के मानने वाले लोगों के लिए इस्लाम में 5 अरकान होते हैं: शहादत, रोजा, नमाज, ज़कात और हज, जिसे पूरा करना हर ईमान वाले का सपना होता है। सोचिए, जब एक मामूली सी नाम को लेकर किसी का सपना, किसी का ख्वाब उसके ही आंखों के सामने टूटता हुआ नजर आए तो उस इंसान पर क्या गुजर रही हो, ये तो बस उस इंसान को या उसके खुदा को ही पता होगा। वो भी भाई का इरादा क्या था, अल्लाह के महबूब के शहर जाने का, मक्का के दीदार करने का। तो ये सब तो होना ही था। जब दिल में अल्लाह पर यकीन और भरोसा हो तो उसके लिए मुश्किलें खुद आसानी में तब्दील हो जाती हैं। सोशल मीडिया पर जो लोग इसको महज संयोग बता रहे हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, मगर जिन लोगों को नहीं लग रहा कि यह अल्लाह का करिश्मा है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि भाई, इस्लाम ये कहता है कि जब हम इंसान खुदा और उसकी खुदाई को बहुत हद तक झुटलाना शुरू कर देते हैं ताकि हम इंसान खुदा और उसकी खुदाई को भूलने की गलती ना करें। दोस्तों, पर देखा जाए तो नाम को लेकर गलतफहमियां हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत से लोगों को होती है। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, जैसे आमिर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी, सर के नाम के पीछे गद्दाफी शेरनेम है, उसको लेकर इतना सब कुछ मामला हुआ। इसी तरह से हमारे देश में भी बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह के मामले पेश आते रहते हैं। हम आप लोगों के साथ एक फेमस पर्सन के बारे में बात करेंगे, हमारे हिंदुस्तान के मशहूर फिल्म स्टार सैफ अली खान साहब, जिन्होंने दूसरी शादी करीना कपूर जी से करी हुई है और उनके 2 या 3 बच्चे भी हैं जिनका नाम तैमूर, जहांगीर, इस तरह के नाम रखे हुए हैं। हालांकि सैफ अली खान साहब जो है इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं, तो उन्होंने नाम भी इस्लाम के ताल्लुक से ही रखा हुआ है अपने बच्चों का। इसमें भी बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। वो लोग तरह तरह की बातें करते हैं और कहते हैं ये नाम तो मुगल बादशाहों के थे। कुछ अनभक्तों का मानना है कि मुगल धार्मिक रूप से क्रूर थे। चलो मान लेते हैं मुगल राजा क्रूर थे, मगर किसी का नाम राम रख दिया जाए। हम आप लोगों से पहले बता देना चाहते हैं कि हम अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी आम इंसान का नाम राम, कृष्ण या किसी और देवी देवताओं के ऊपर उनका नाम रख दिया जाए और वो व्यक्ति भविष्य में कोई गलत काम करता हुआ पकड़ा जाए। क्या हमें उस इंसान से नफरत करनी चाहिए या उसके नाम से? इस्लाम व्यक्ति के गलत कर्मों से दूर रहने का निर्देश देता है, व्यक्ति से नहीं। इस वीडियो पर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स में अपनी प्यारी सी राय जरूर दीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाए। चलिए इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे इसी तरह की एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह।